स्टार्ट करते हैं। आज नया पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉमन रूट्स। तो आज जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो है कॉमन रूट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द कॉमन रूट्स? व्हाट डू यू मीन बाय द कॉमन रूट्स? सपोज वी हैव अ इक्वेशन x square minus 4 equal to 0 and the equation x square minus 5x plus 6 equal to 0, राइट? अब मुझे बताओ पहली वाली इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? इस वाली इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो आप? एक +2 आने वाला है और एक -2 आने वाला है, ये रूट्स इसके होने वाले। इसके रूट्स निकाल के दे सकते हो मुझे? इसके रूट्स क्या आने वाले? इसके रूट्स आने वाले +2, करेक्ट? तो कैन आई से दैट के +2 इज कॉमन रूट? राइट? तो कॉमन रूट का फंडा समझ में आया कि दो इक्वेशन में भाई साहब एक कॉमन रूट आ गया है। ठीक है, अब इसमें केसेस बनेंगे, जैसे कि एक केस यहां पे भी लिख देता हूं मैं, x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0, 2x² - 10x + 12 इक्वल टू 0। ठीक, इनके रूट्स बताते चलो आप मुझे, सबके रूट्स आप निकालो, फिर हम कंडीशन लिखते हैं इनकी। वन इक्वल टू 0, दोनों के रूट इस केस में क्या आ रहे हैं? इसका भी 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, राइट? दोनों इक्वेशन ही सेम है एक्चुअली, अपन ये बोल सकते हैं। तो हमें इसमें, मैं इसमें बोल सकता हूं बोथ रूट कॉमन। जो दोनों रूट है वही भाई साहब कॉमन है। ये आ रहा है समझ में? जो सेंटेंस लिखा है ये समझ में आना चाहिए कि भाई बोथ रूट कॉमन का मतलब क्या हो गया कि दोनों रूट, जो दोनों इक्वेशंस के जो रूट्स हैं दोनों ही कॉमन है, दोनों ही सेम है। पहली वाली इक्वेशन में एक ही रूट कॉमन था भाई साहब, दूसरे वाले में दोनों कॉमन है। इसका सीन बताओ, इसका क्या सीन बन रहा है? पहले वाली इक्वेशन के दोनों रूट 1 आ रहे हैं, ओनली वन इज द रियल रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं, करेक्ट? वही केस बन रहा है। दूसरे वाले में क्या केस बन रहा है? दूसरे वाले के कितने रूट आ रहे हैं? क्या क्या रूट आ रहा है? एक 1 आ रहा है और एक 6 आ रहा है, करेक्ट? तो आई कैन से दैट both roots of equation of equation 1 satisfy equation 2, या you can say that, or roots of equation 1 satisfy इक्वेशन सेकंड। आप यहाँ पे वर्डिंग समझना बेटा, वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ वन रूट कॉमन है, यहाँ पे बोथ रूट कॉमन है, यहाँ पे एक रूट कॉमन है। मैं बोल सकता हूँ सेकेंड इक्वेशन का पहले इक्वेशन से एक रूट कॉमन है, ये भी बोल सकता हूं मैं कि वन रूट ऑफ इक्वेशन सेकेंड सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट, या आई कैन से दैट द बोथ रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन सेकेंड बिकॉज बोथ रूट आर सेम।
या आई कैन से रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 सेटिस्फाई इक्वेशन 2। ये वर्डिंग में डिफरेंस है क्योंकि इनके केसेस अलग अलग बनेंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, है ना, उसमें ये वर्डिंग्स मैटर करेगी। तो एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई जो सेंटेंस उसमें लिखा हुआ है, 1 रूट कॉमन, 2 रूट कॉमन, बोथ रूट कॉमन, रूट्स ऑफ 1 सेटिस्फाई द रूट्स ऑफ सेकंड, इस तरीके की वर्डिंग रहेगी। तो एटलीस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग शुड बी क्लियर। ये क्लियर है जो मैंने लिखा हुआ है भाई साहब, ये क्या क्या लिखा हुआ है और कॉमन रूट्स का मतलब क्या आ रहा है? ठीक है सबको? बढ़ू आगे? लिख लिया सबने? ये केसेस लिख लो बेटा नोट्स कॉपी में पहले। नोटेड? बढ़े आगे, चल आगे बढ़ते हैं। अब मेरा जो पहला केस आता है वो आता है बोथ रूट्स कॉमन। तो बोथ रूट्स कॉमन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, तो दोनों रूट अगर कॉमन है, मतलब अगर इसके रूट सपोज अल्फा बीटा है तो इसके रूट भी अल्फा बीटा है, कुछ इस टाइप का सीन बन रहा है। तो व्हाट शुड बी द कंडीशन? मैंने आपको बताया था कि दो इक्वेशन अगर सेम होती हैं, जैसे लास्ट वाले केस में था, यहां पे आपने बोला सर दोनों इक्वेशन सेम ही है, सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है आपने, राइट? 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो मैंने आपको बोला था कि भाई अगर आप कंपेयर करते हो इन चीजों को तो कैसे कंपेयर करते हो, मैंने बताया था आपको एक बार, राइट? कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। मतलब आपको ये बोला जाता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है भाई साहब। अगर ये कंडीशन आ गई, मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है जो मैंने यहां पे पहली वाले में लिखा हुआ है कि ये जो रेशियो है वो अलग आएगा, बाकी कोएफिशिएंट्स अलग हैं, बाकी रेशियो जो है वो सेम आएगा। जैसे इस केस में 1/2 आएगा, एक एक रेशियो आएगा -5/-10 और एक रेशियो आएगा 6/12। एंड इफ एंड यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट दिस थ्री मस्ट बी इक्वल। ये तीनों इक्वल आ रहे हैं भाई, इक्वेशन ही सेम है डेफिनेटली, क्योंकि 2 कॉमन लोगे तो यू विल गेट द सेम इक्वेशन। वही 2 या नीचे बच जाएगा जब आप रेशियो निकालोगे, तो चीजें इंटरलिंक्ड हो गई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कभी भी किसी भी इक्वेशन का अगर बोला है कि दोनों रूट कॉमन है भाई साहब, कंडीशन निकाल के दो, तो आप ये निकाल के दे देना। ठीक है, और इससे जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आ गया बोथ रूट कॉमन की। कॉमन रूट्स की कंडीशन क्या आएगी अब? कॉमन रूट्स की कंडीशन क्या आएगी, इस पे मैं बात करता हूं आपको। क्या आएगा, मान लो ये इक्वेशन है, and alpha is suppose the common root. Alpha is common roots. अल्फा कॉमन रूट है दोनों का, मतलब दोनों में एक रूट कॉमन है जो कि अल्फा है। ठीक है, तो कैन आई से दैट a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0? कैन आई से दिस? इसमें किसी को कोई दिक्कत? भाई अल्फा दोनों का कॉमन रूट है, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, एक मेथड होती है जो कि होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आप लोगों ने पढ़ा है क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होती है जो आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हो बेटा।
लीनियर इक्वेशन जो होती है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे लिखता हूं। एक मेथड होती है जैसे आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसके लिए आप बहुत सारी मेथड यूज करते हो। डिटर्मिनेंट टाइप, राइट, किसी ने डिटर्मिनेंट टाइप लिखा है, हो सकता है सारे बोर्ड्स में नहीं पढ़ाया हो, किसी बोर्ड्स में पढ़ाया हो। तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होती है जिसका एक और नाम है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना तो आता है, राइट, सब्सटीट्यूट कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल के इधर से इधर पढ़ गो। फिजिक्स में पढ़ लिया क्या अभी, इसी साल पढ़ा क्या, इसी साल पढ़ा? तो फिर तो बहुत ही बढ़िया काम। मतलब आई मीन टू से एक्स डिवाइडेड बाय क्रेमर्स रूल, करेक्ट, क्रेमर्स रूल, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ये पढ़ा है इस तरीके से कुछ? चलो नहीं पढ़ा है तो भी ध्यान देना, यहाँ पे एक मेथड होती है जिससे हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। क्या मेथड होती है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना सब। मैंने यहाँ पे एक्स डिवाइडेड बाय में कुछ आने वाला है मेरे पास, क्या आएगा मैं ये बता देता हूँ। एक्स जो है आपने इसको अरेंज कर दिया, एक्स वाई कांस्टेंट, एक्स वाई कांस्टेंट के टाइम पे एक्स के नीचे जो है एक्स के डिवीजन में क्या आएगा, तो ये एक्स वाले ये दोनों पार्ट छोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ कोएफिशिएंट लाइन से उठा लो। मतलब b1 उठा लो, c1 उठा लो, b2 उठा लो और c2, ये लिख दिया आपने, लाइन से लिख दिया अपनी तरफ से, राइट, dx। y के नीचे आप ये y छोड़ दो, c1 c2 a1 a2 लिख दो। और 1 के डिवीजन में ये कांस्टेंट, अब पहले x के डिवीजन में लिखा, y के डिवीजन में लिखा, कांस्टेंट के लिए हमने यहाँ पे 1 लिखा, वेरिएबल नहीं है, तो 1 के डिवीजन में आप a1 a2 b1 b2 लिख दो। ये क्लियर? जिसको नहीं भी पता है, जिसने पढ़ा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं भी पता है वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैंने कैसे लिखा हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाय, अब ध्यान देना इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, इसको भी सेम c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, यहां पे भी सेम a1 b2 माइनस a2 b। ये समझ में आया सबको? ठीक है, जिसको नहीं भी पता था उसने बोल दिया कि ये इक्वल होता है बेटा, x डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू y डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय दिस। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। जिसको नहीं भी पता है वो भी ध्यान रखो कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैथमेटिकली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। डिटेल में आप और इसको सीख जाओगे, अभी एक चैप्टर आता है डिटर्मिनेंट, उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें और ये चीजें, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सेम चीज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो बेटा, जैसे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, मैं इसको अलग कर देता हूँ सबसे पहले, वन रूट कॉमन की कंडीशन। अब जैसे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो सेम लास्ट वाला केस है, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जैसा आपने वहां पे लिखा था वैसा लिख लो, अल्फा डिवाइडेड बाय लिख लो और 1 डिवाइडेड बाय लिख दो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे x था पहले, y था, कांस्टेंट था, आपने यहाँ पे अल्फा स्क्वायर ले लिया, अल्फा ले लिया और कांस्टेंट है, तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम आपको क्या लिखना है, b1 c1 b1 c1 b2 c2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, c1 c2 a1 a2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, a1 a2 b1। ये क्लियर है भाई साहब, सबको लिखना क्लियर है? अब अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड में क्या लिख दूं इसको सिंप्लीफाई करके, b1 c2 इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय c1 a2,
ये चलेगा, ठीक है, ये अब आपने लिख दिया। अब मुझे जब आप ये बताओ, व्हेन आई कंपेयर दिस टू दिस एंड दिस, व्हाट आई विल गेट। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, बेटा ये सारी चीजों में मत घुसो, अभी कांस्टेंट की जगह वन क्यों, अभी बस ये याद रख लो कि वन लिखा। अभी आगे मैथ्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा, डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है, वो चीजें थोड़े मैथ्स ऊपर वाले मैथ्स की है जो अभी आप पढ़ोगे बाद में, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, व्हेन आई कंपेयर दिस टू, ध्यान देना, व्हेन आई कंपेयर दिस टू, एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो डाउट नहीं किसी को, ठीक है, एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो या तो आप ऐसा कर लो कि अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय b1c2 माइनस b2c1 को इक्वेट कर दो एक बार, अल्फा डिवाइडेड बाय c1a2 माइनस c2a1, और एक बार क्या करो, अल्फा डिवाइडेड बाय c1a2 माइनस c2a1 को इक्वेट कर दो किससे, देखो एक बार इसको और इसको इक्वेट किया और एक बार इसको और इसको इक्वेट किया, बीच में इक्वल टू का साइन है तो आप इक्वेट तो कर ही सकते हो। 1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। तो अगर जब आप इसको कंपेयर करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी b1c2 माइनस b2c1 द होल डिवाइडेड बाय माइनस c2a1। और जब इसको कंपेयर करोगे आप, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2। अब भाई साहब दोनों अल्फा की वैल्यू हैं तो दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो एक थोड़ा सा अपन कार्यक्रम करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं मिल रही अपन को। अब जब मैंने दोनों को इक्वेट किया तो मेरे पास कंडीशन क्या आएगी, देखना, मेरे पास ये और ये दोनों इक्वेट होंगे तो मेरे पास कंडीशन आएगी b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय c1a2 माइनस c2a1, दिस मस्ट बी इक्वल टू c1a2 माइनस c2, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। ये चलेगा दोस्तों, ये दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों अल्फा की वैल्यू आई, कॉमन रूट की वैल्यू आई, और फाइनली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे को जो कंडीशन चाहिए थी वो आ गई, विच इज b1c2 माइनस b2c1 a1b2 माइनस a2b1 मस्ट बी इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1। देखो आप इसको भारी मत समझना, अभी आप देखोगे कि आप इससे बहुत इजी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, इसको तो हार्डली 10 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं हम, ठीक है, बस आपको पता जरूर होनी चाहिए बेटा। तो ये समझ में आ रहा है, कॉमन रूट की कंडीशन क्या आ गई, दिस इज द कंडीशन फॉर कॉमन रूट। इसको याद कैसे करना, अभी आप इसको नोट कर लो, याद कैसे करना मैं आपको लिखवा देता हूं। तो बोथ रूट कॉमन की कंडीशन आपने यहां पे लिखी, कॉमन रूट की कंडीशन आपने यहां पे लिखी, और इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, आप बस ये फंडा जो है ये याद रख लो। ओवरऑल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और कैसे याद रखना वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी।
तो इसको नोट कर लो पहले। हाँ बेटा बोलो। Sir, if we divide that value by the other value, like alpha by alpha, then it should be equal to 1. Then we will get that this upon sir, if you sorry, if you divide, no sorry, if okay, never mind, I made a mistake. हाँ, if you My divide this two ना, तो you will get the same condition, है ना? yeah. Yeah. तो ओवरऑल आप 1 मिनट और दे रहा हूं, नोट कर लो सब लोग। देखो, तो ओवरऑल आपने क्या सीखा? आपने बस यही सीखा अभी तक कि भाई अगर बोथ रूट कॉमन है तो आप बोल देना a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। और अगर वन कॉमन रूट है या कॉमन रूट है तो आपके पास कंडीशन क्या आती है? तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया था ना ऐसे क्रॉस सिस्टम, तो आप बस अभी यही करना, a1 को b2 से मल्टीप्लाई करो, a2 को b1 से मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो, कहाँ से आ गया, a1 को मैंने मल्टीप्लाई किया b2 से, माइनस a2 को मल्टीप्लाई किया b1 से। सबसे पहले क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड ऑर्डर में जमा कर दो, मतलब अरेंज कर दो। फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हो गया एक ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। फिर आप लिख दो b1c2 माइनस b2c1, ये आ गया समझ में। पहला ब्रैकेट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दूसरा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो आप यहां पे लिख दो अब c1a2 माइनस c2a1 द होल का स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर आ जाएगा बेटा। यही कंडीशन है जो हमने यहां पे, कहां गई, यहां पे जो लिखी है हमने, वही कंडीशन यहां पे अब हमने याद करने के हिसाब से लिखी है कि हम याद कैसे करेंगे इसको बेटा। ठीक है, तो ये याद करने का फंडा सॉल्व कर लो। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, खत्म, इज इक्वल टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस का स्क्वायर। ये याद रखना कॉमन रूट की कंडीशन। तो ये दोनों चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अभी तक का बस यही है। अब क्वेश्चन में कहां पे लोग कंफ्यूज करेंगे, आपको क्या करेंगे, क्या प्रॉब्लम आएगी, उस पर हम लोग बात करेंगे अब आगे। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो बेटा, ये जो कॉमन रूट आप लिख रहे हो, ये कॉमन रूट में भाई साहब मुझे ये बताओ, चलो आप लोग बताओ, ये वाला केस, ये वाला केस, इसमें दोनों रूट कॉमन थे,
इसमें एक ही रूट कॉमन है, वन रूट कॉमन है, तो ये जो मैंने कंडीशन लिखी है, ये कौन से केस की कंडीशन लिखी है, मुझे ये बताओ, थोड़ा सा सोच के बताना कि ये जो कॉमन रूट की कंडीशन लिखी है, वो मैंने ये वाला केस लिखा है कि मैंने ये वाला केस लिखा है? समझ में आ रहा है? इसमें एक रूट कॉमन है, इसमें दोनों रूट कॉमन है। ये जो कंडीशन लिखी है, देखो पहली वाली कंडीशन तो मैंने कौन सी लिखी है, अगर मैं बोलूंगा बोथ रूट कॉमन की कंडीशन लिखी है, तो आप ये स्ट्रिक्टली बोलना कि नहीं सर यही वाली कंडीशन लिखी है, इसके अलावा कोई ये वाली कंडीशन पहले केस में इंक्लूडेड नहीं है। जो यहाँ पे केस है ये वाला बोथ रूट कॉमन, मैं इस केस की बात कर रहा हूं कि इस केस में मैंने ये वाला केस लिखा है या ये वाला केस लिखा है। तो बेटा ये जो सेकेंड केस मैंने लिखा हुआ है, ये दोनों में इंक्लूड होगा, वन रूट कॉमन में भी आ जाएगा, एंड बोथ रूट, या वन रूट नहीं बोलूंगा मैं, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, और ये बोथ रूट कॉमन में भी आ जाएगा। मतलब बोलने का समझना कि जो आंसर आपको यहां से आएगा कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो आंसर यहां से भी आएगा, एक आंसर यहां से भी आएगा। मतलब जो आंसर यहां से आएगा वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस भी आ सकती है। समझ में आ रहा है? मतलब जो आंसर यहां से आपको आएगा वो आंसर यहां से तो आपको आएगा ही आएगा, बट इस केस में कुछ एक्स्ट्रा आंसर भी आएंगे। एक्स्ट्रा आंसर कौन से आएंगे? ये एक रूट कॉमन वाले, जिसमें एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉमन रूट लिखा, मैंने ये नहीं लिखा एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, वर्डिंग का गेम समझना। यहाँ पे मैंने कॉमन रूट की कंडीशन लिखी है भाई साहब, मैंने ना तो एग्जैक्टली वन रूट कॉमन की कंडीशन लिखी है, ना बोथ रूट कॉमन की कंडीशन, मैंने कॉमन रूट की कंडीशन लिखी। कॉमन रूट में हो सकता है एग्जैक्टली एक रूट कॉमन भी आ जाए और दोनों रूट भी कॉमन आ जाए। तो यहां से जो आंसर आएगा, एक बार वो रिपीट कर रहा हूं, यहां से जो आंसर आएगा वो यहां तो इंक्लूड होगा ही होगा, बट यहां कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स भी आ सकते हैं। अभी क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपको बताऊं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो कंडीशन लिखी है ये क्या लिखी है? क्योंकि आप देखो ना, मैं आपको रीजन भी बताता हूं अगर आपको समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पे सिर्फ अल्फा कॉमन रूट लेके चल दिया है, अब वो दूसरा रूट कॉमन है या नहीं है मुझे नहीं पता। समझ में आ रहा है? तो बस मैंने वही बातचीत करके कंडीशन लिख दी थी। तो दैट्स वाई जो आंसर यहां से आएगा वो आंसर यहां जरूर इंक्लूड होगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स भी आपको मिलते हुए रहेंगे। ठीक है, ये नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो अब आपको मैं ये सारे केसेस बता देता हूं। हाँ, इट वर्क्स फॉर बोथ द केसेस। आपको मान लो क्वेश्चन मैंने दे दिया, अब मेरा काम खत्म हो गया, अब क्वेश्चंस के थ्रू ही आपके कंफ्यूजन्स मुझे दूर करने हैं बेटा। के की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? इफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के एक्स प्लस थर्टी फाइव इक्वल टू जीरो हैव ए कॉमन रूट। हैव कॉमन रूट। इसमें ना तो उसने मेंशन किया है कि बोथ रूट कॉमन है या एक रूट एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है, कोई कुछ मेंशन नहीं किया है उसने।
हाँ ठीक है रिच। अब देखो, पहले वाले क्वेश्चन में मैं आऊंगा, पहले वाले क्वेश्चंस पे मैं आता हूं। क्या बोल के रखा है? कॉमन रूट है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, बोथ रूट कॉमन हो सकते हैं क्या इसके? भाई साहब, इसके बोथ रूट कॉमन तो कभी लाइफ में हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहां तो 1/1 आएगा, ये रेशियो आएगा -6/-3 के, और ये रेशियो आएगा 5/35। तो क्या ये इक्वल टू ये तीनों बराबर हो सकते? हो ही नहीं सकते। ये तो 1 है और ये 1/7 है भाई। तो क्या ये दोनों कांस्टेंट ही बराबर नहीं हो रहे? तो के की वैल्यू कुछ भी आप पुट कर लो, डजंट मैटर। बोथ रूट कॉमन तो कभी लाइफ में हो ही नहीं सकते इसके, आप कुछ भी कर लो। आ रहा है क्या फंडा समझ में? अब जो होगा तो एक ही रूट कॉमन होगा। अब जो होगा वो क्या होगा? एक ही रूट कॉमन होगा। आया क्या समझ में क्या चल रहा है? फंडा क्लियर? तो ये तो नॉट पॉसिबल। अब अगर मैं कॉमन रूट की कंडीशन लगाऊंगा तो आपको फंडा पता ही है क्या है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? आंसर क्या, सॉरी, 1 इंटू -3 के इज -3 के, 1 इंटू -6 इज -6, तो यहाँ पे +6 लगा दूं, मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू दिस। तो 6 इंटू 35 कितना होगा भाई? 7210। तो -210 माइनस दिस इंटू दिस विच इज कितना हो जाएगा? देखो ये याद रखना पड़ेगा बेटा आपको ना। मैं इससे इजी मेथड बताऊंगा आपको इसी क्वेश्चन के लिए, इससे इजी मेथड बताऊंगा, बट मैं जस्ट ये चाह रहा हूं कि आप इसको थोड़ा सा याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये आ जाएगा 5 इंटू 1 -1 इंटू 35, तो 5 - 35 द होल का स्क्वायर। सो देयरफॉर ये आ जाएगा आपके पास, अगर मैंने कॉमन लिया 3, तो दिस वुड बी के -k+2। ठीक है, बट आई थिंक इसमें से मैं पूरा 15 ही कॉमन ले लूंगा, बहुत ही अच्छी बात है, 15 कॉमन ले लूंगा। तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा भाई? 14 प्लस के, और भाई साहब इसमें से 30 का स्क्वायर बचेगा। तो मैं 30 का स्क्वायर को 30 इंटू 30 लिख देता हूँ। क्यों लिखा है 30 इंटू 13? अब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। व्हेन आई कट दिस 2, when I cut this 3 with this 30, I will get 10. And when I cut this 15 by this 30, I will get 2. और यहाँ पे जब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो I will get 14 of k माइनस के स्क्वायर। हाँ, -30 का स्क्वायर होगा दोस्तों, -30 का स्क्वायर या 30 का स्क्वायर सेम होगा। स्क्वायर है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव बना देगा, करेक्ट, कंफ्यूज मत होना। जिसको डाउट है -30 का स्क्वायर होगा करेक्ट, बट स्क्वायर होने के कारण प्लस साइन हो जाएगी तो डजेंट मैटर, इसीलिए मैंने 30 इंटू 30 लिख दिया 30 स्क्वायर को, करेक्ट कैलकुलेशन, दैट्स ऑल। इसको मल्टीप्लाई किया इन दोनों से, मिल गया। इसको मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे मिलेगा -28 प्लस 2k इज इक्वल टू 20। थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, -k² प्लस 16k -48 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है या कुछ गड़बड़ चल रहा है? ठीक है, कुछ कैलकुलेशन एरर है तो बताना। इसको मैं लिख सकता हूं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं के स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना उसको पॉजिटिव बना देता हूं। इसको फैक्टराइज करके कोई देगा मेरे को मिडिल टर्म से? 12 इंटू 4 ना? हाँ ठीक है, k² -12k -4k प्लस 48 इज इक्वल टू 0। भाई साहब ये फैक्टराइज होके k-4 आ जाएगा, तो मेरे पास k की दो वैल्यू आ जाएंगी, 12 आ जाएगी और 4 आ जाएगी। क्लियर है ये फंडा? क्लियर?
किसी को कुछ डाउट इस फंडे? अरे यार ये वाला क्वेश्चन अभी अलग हटाता हूं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में करवा दूंगा। यहाँ पे मुझे स्पेस की और रिक्वायरमेंट है। फंडा क्लियर? किसी को कुछ डाउट? सर ये क्या क्या लिख दिया और कैसे लेके आ गया? नॉर्मल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स, बट हाँ थोड़ी कैलकुलेशन जरूर है, ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैथ्स का लॉजिक इतने डीप घुसेंगे बेटा कि सोचने में आप बोलोगे हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं हम, वैसे भी सोच सकते हैं। अब देखो ये आई होप सबने कर लिया और सबको समझ में आ गया हो। मैं इस क्वेश्चन को ही लिखूंगा यहाँ पे, और एक इक्वेशन है ये। कॉमन रूट का मतलब क्या होता है भाई साहब? कॉमन रूट का मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ। कॉमन रूट का मतलब होता है दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो भाई, ठीक है। अब मुझे इस इक्वेशन के दोनों रूट पता है, पता है ना? इसके दोनों रूट निकाल सकते हो क्या आप मैनुअली? निकाल सकते हो ना? 2 निकाल सकते हो, 3 निकाल सकते हो, करेक्ट। अब आप ये बोलोगे कि सर देखो दोनों रूट तो कॉमन हो नहीं सकते, ये तो आपने बता दिया, ये देख के भी बता दोगे 1/1 और 5/25, 35, माई मिस्टेक, ठीक है। तो दोनों रूट कॉमन नहीं हो सकते, तो इसके रूट 2 और 3 नहीं हो सकते, बट इसके दो केस जरूर बन सकते हैं। एक केस तो बन जाएगा भाई कि एक 2 कॉमन रूट आ गया और दूसरा सपोज मैं मान लेता हूं लेमडा आ गया, या फिर एक दूसरा केस ये बन जाएगा कि एक 3 आ गया रूट और दूसरा सपोज ये लेमडा 1 आ गया और ये लेमडा 2 आ गया। ये केस बनेंगे ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है भाई कि अगर ये वाला केस आया तो सर एक रूट कॉमन है, 2 लेमडा 1 3 से डिफरेंट है। अगर ये वाला केस आया तो 3 कॉमन रूट है लेमडा, या तो 2 कॉमन आएगा या तो 3 कॉमन आएगा, इसके अलावा कुछ कॉमन आ सकता है? अरे इसके रूट कौन से आ रहे हैं? हो कैलकुलेट, एक सेकेंड। अरे यार 6 आएगा यार, 5 आएगा ना, 5 और 1। अरे यार, है ना? तो मुझे ये बताओ पहले वाले के रूट कितने आ रहे हैं? -5 और -1 आएगा तो 5 एंड 1 आएंगे, करेक्ट, यही आएगा। तो अगर वही फंडा मैं यहाँ पे लगाऊं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि या तो 5 रूट कॉमन हो जाए या 1 रूट कॉमन हो जाए, इसके अलावा दूसरा रूट लेमडा 1 आ जाए और इसमें दूसरा रूट लेमडा 2 आ जाए, चलेगा मेरे को, ये दो केस चलेंगे। क्लियर? ये तो फंडा क्लियर है कि एक रूट कॉमन है तो या तो 5 कॉमन हो जाए या तो 1 कॉमन हो जाए। भाई साहब अगर ये 5 कॉमन हो गया है, अगर ये 5 कॉमन रूट है तो मैंने तो ये बोल ही दिया है कि 5 इसका रूट है। ये सुनो, अभी 5 इसका रूट है तो 5 को इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो 5 जब इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करवा दो यार, क्या दिक्कत है? करवा देते हैं, कितना आता है देखते हैं क्या चल रहा है। 3k इंटू 5 प्लस 35 इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k देन? k की वैल्यू निकाल के दे दो मेरे को जल्दी, जो मैंने लिखा उसका, उसके बेसिस। कितनी आ गई? आ गया k इक्वल टू 4। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने k इक्वल टू 4 मेरे को निकाल के दे दिया। और जरा दूसरे वाला केस में 1 रूट है भाई साहब इसका। अरे भाई इसका 1 रूट है तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, लेमडा 2 लेमडा 1 कुछ भी हो, डजेंट मैटर, 1 इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा, कर देता हूं। कितनी आ गई k की वैल्यू? कुछ चमका? ये 12 और 4 क्या थे, चमका? ये 12 और 4 कहां से आ गए थे? फंडा समझ रहे हो आपने? ये दुनिया अलग सोची, ये दुनिया अलग सोची, आंसर तो सेम आना है, आंसर अलग आना ही नहीं है, क्योंकि दोनों जो सोचा है दोनों अपनी जगह सही है।
क्लियर? इसीलिए मैंने आपको बोला था ना कि ये आपको याद कर लो आप। मैं तो ऐसे सॉल्व करूंगा, अगर मेरे को स्कोप मिला तो मैं तो स्मार्टली उसको इजीली सॉल्व करके दे दूंगा आपको आंसर, है ना। ये अगेन डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन पे इंफॉर्मेशन गिवन है किस तरीके से गिवन है, उसको किस तरीके से आप प्रोसेस करोगे। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट, बट जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन वी डू हैव टू मेथड्स टू सॉल्व इट, और आई कैन से दिस इज माय सेकंड मेथड एंड इजी मेथड। और ये जो स्टैंडर्ड फंडा है उस पे मैंने काम किया था, उससे मैंने के की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, आया समझ में? तो आपको एक एडवांटेज मिल गया इस क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, इसके दोनों रूट्स आप मैन्युअली बहुत इजीली निकाल सकते थे। तो आपने एक बार 5 पुट करके के की वैल्यू निकाली, एक बार 1 पुट करके वैल्यू निकाली, और जब 5 पुट किया था आपने बोला जो भी दूसरा रूट आएगा मुझे मैटर नहीं है, डेफिनेटली वो 1 नहीं आने वाला है, वो 1 नहीं आने वाला है दूसरा रूट। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि दोनों रूट तो कॉमन होने ही नहीं है भाई, पहले ही कट काट दिया आपने वो केस। तो when you are able to find out both the roots manually of a equation, then you can use this funda particularly कि 5 एक बार 1 एक बार, खत्म काम, आगे बढ़ो। क्लियर है? तो फंडा कॉमन रूट का क्या है? हाँ, वो भी केस पे आऊंगा बेटा, मैं प्रकृत आऊंगा केस पे। इमेजिनरी रूट्स होंगे तो क्या होंगे, बट इमेजिनरी रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे तो क्या होंगे, वो सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। वही मैंने बोला ना, मैंने आपको बेसिक फंडा पहले समझा दिया, बट जहां जेई कॉम्प्लेक्सिटी देती, ये छोटी मोटी एग्जाम आप देखोगे ना, आपकी स्कूल एग्जाम या कुछ भी कॉलेज एग्जाम, ये सब में तो ये सब घुसना भी नहीं है, मतलब ठीक है ये तो घुसेगा, और बट ये वाले जो फंडे ना, ये वाले फंडे पे थॉट भी नहीं देना पड़ता है कि कॉमन रूट में ये वाली कंडीशन इंक्लूडेड होती है भाई। बिना उसके भी पूरे क्वेश्चन होते चलते जाते हैं और 100 आउट ऑफ 100 बच्चे स्कोर कर देते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कंपटीशन एग्जाम्स, दिस आर स्मॉल डिटेल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब वही मैंने यही बोला कि आपको थियोरेटिकल पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, नाउ वी हैव टू रिमूव द कंफ्यूजन जो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हो जाते हैं हमको। ठीक है, अगर मैं ये बोलता, चलो सबसे पहले इसको छोड़ दो, ये लिख लिया बेटा सबने, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन इस टाइप का आप मेरे को जल्दी जल्दी करके दे दो, जो मैंने एक को लिखा था आपको। 2x² प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0, x² प्लस x/2 -1 इक्वल टू 0। कॉमन रूट है भाई साहब, के की वैल्यू निकाल के देनी। कितने कॉमन रूट है आप खुद अपने आप ही जज कर सकते हो इस केस में। बोथ रूट कॉमन हो सकते हैं क्या इसके? अरे, दोनों रूट तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये 2/1 और ये 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 1/2। हो सकते हैं क्या? पॉसिबल है, करेक्ट। क्योंकि इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 2x² प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन तो एज इट इज है, 2x² प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एज इट इज। अब देखो यहाँ पे 2/1, अगर मेरे को बोथ रूट कॉमन निकालना है, किसी ने बोला बोथ रूट कॉमन है, कंडीशन बताओ, तो आप बोलोगे 2/2 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू k/-2। तो ये 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू k/-2। तो भाई k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? k इक्वल टू -2। क्लियर?
डन है। अगर आप इसी में वो कंडीशन लिखोगे दोनों रूट कॉमन की, एक रूट कॉमन की, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 माइनस 2 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होता है, इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 2k दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस विच इज प्लस 4 द होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस टाइप का आएगा 0 इंटू माइनस 2 माइनस के इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 द होल स्क्वायर। तो भाई साहब ये 0 है तो ये पूरा तो 0 ही हो जाएगा, तो आपको k को -2 ही होना पड़ेगा, k को -2 ही होना पड़ेगा। और k -2 पे एक रूट कॉमन नहीं आएगा, मतलब एग्जैक्टली एक रूट कॉमन नहीं आएगा, दोनों ही रूट कॉमन आएंगे। तो मैंने बोला था ना कि इसमें ये इक्वेशन इंक्लूड करनी पड़ेगी, आपको आएगी। ठीक है, बढ़ूं आगे। बोलो बेटा। So if there is a case where both roots can be common, we don't even need to like check with the other formula. Like directly, it will only be that answer. हाँ हाँ, if both the roots common, then definitely this would be the answer. You do not need to check this. Okay. Right? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आपको और मजा आएगा। भाई साहब आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा व्हेन 2x स्क्वायर प्लस 5 lambda x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर प्लस 8 lambda x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। क्वेश्चन है, सिंपल है, एक रूट कॉमन है। भाई साहब एक रूट कॉमन है तो यहां तो मेरे को ये श्योर आ गया है, क्या बोथ रूट कॉमन हो सकते हैं क्या? इस इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं क्या? जल्दी जल्दी बता दो देख के मेरे को फटाफट। पॉसिबल है क्या? 5-7 आंसर तो दो कम से कम, अभी तक 4-5 आए। हाँ, दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? ये 2/4 है और ये 2/3 है, कहां बराबर हो जाएंगे भाई? कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो बोथ रूट कॉमन का जो केस है, नहीं चलेगा, पॉसिबल ही नहीं, कोई बात ही नहीं करनी। एक रूट कॉमन के लिए दिक्कत है यहाँ पे। क्या दिक्कत है आपको यार? वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना। क्या आप किसी एक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हो क्या? क्या आप इसको ऐसा कर सकते हो क्या जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया था? भाई साहब ऐसा कर सकते हो क्या कि 5 और 1 निकाल लिए थे, एक बार 5 कॉमन निकाल दिया था, एक बार 1 कॉमन निकाल लिया था, निकाल लिया था आंसर? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ना तो आप इसका रूट निकाल सकते हो ना आप इसका रूट निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों में लेमडा इन्वॉल्व है भाई। बट इसका एक दूसरा तरीका है स्मार्ट वाला। मैं बोलूंगा ठीक है यार, अल्फा जो रूट है, अल्फा है मेरे पास कॉमन रूट। अल्फा मेरे पास क्या है? कॉमन रूट। लेंदी तो होगी ये मेथड भी, बट ठीक है मैं एक दूसरा तरीका बता देता हूं। अगर अल्फा कॉमन रूट है, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? ये एक और मेथड बता रहा हूं मैं, उस मेथड फॉर्मूला मेथड भी लगा के आप आंसर निकाल लेना। हाँ देखते हैं बेटा। अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, मतलब इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया 1, इस इक्वेशन को नाम दे दिया 2। मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से और सब्सट्रैक्ट कर दिया 2 को। क्यों? क्योंकि 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो कोएफिशिएंट मैच हो गए, सब्सट्रैक्ट करूंगा
तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10 लेमडा माइनस 8 लेमडा, तो ये आ जाएगा 2 लेमडा एक्स, और इसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 3, ये आ रहा है आपको समझ में? मैंने क्या किया, इसमें 2 मल्टी क्यों, मैंने एक अल्फा स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए, यहाँ 4 था यहाँ 2 था, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा, सॉल्व। तो यहां से मेरे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 लेमडा आ गई क्या, ये क्लियर? सो देयरफॉर आई कैन से दैट +5 लेमडा -1/2 लेमडा, कैन आई से दिस, कैन आई से दिस? भाई ये अल्फा मैंने निकाला यहाँ पे लेमडा के टर्म्स में, इसके अंदर सेटिस्फाई करवा दिया, क्योंकि अल्फा तो इसको सेटिस्फाई करता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, अब सिंप्लीफाई करूंगा तो ध्यान देना, ये लेमडा कैंसिल हो जाएगा, सो देयरफॉर दिस इज 2 अपॉन में 4 लेमडा स्क्वायर -5/2 +2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1/2 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 +2, देयरफॉर 1/2 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2, है ना, एलसीएम लूंगा 4 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा, तो लेमडा की कितनी वैल्यू आ जाएगी, +1/3 एंड -1/3। आया क्या समझ में, क्या कहा मैंने, मतलब मैंने मैथमेटिकली उसको दूसरे फंडे से सॉल्व कर दिया, मैंने कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया भाई साहब, ओ ओ हो, करेक्ट यार, ये कैलकुलेशन तो पता नहीं बहुत मिस्टेक हो रही है आजकल यार, ये माइनस है यार, ये माइनस आएगा यार, उधर जाएगा तो माइनस आएगा यार, ये 1/2 आएगा यार, ये 1/2 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर +1 और -1 आ जाएगा। क्लियर है, यही आ रहा था आप लोगों का आंसर, आया क्या समझ में? मतलब फंडे बहुत सारे हैं सॉल्व करने के लिए, मैथ से पूरी दुनिया ओपन करके रखी हुई है इसने, आपको जैसे थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है वैसे थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हो, एक ही चीजें सोचने के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं, और यहीं पे मैथ्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है बेटा, इसीलिए तो मैथ्स टफ होता है रिलेटिवली, और मैथ सॉल्व करने में दिक्कत आती है, आप सही सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो सबसे पहली चीज, फिर आप सही सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो एक, बट आप उसको फील करके करोगे ना तो यू विल फाइंड मैथ्स इंटरेस्टिंग, ये सारी चीजें फील करोगे ना, अगर चीजें समझोगे तो समझ अच्छा लगेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएंगी। तो आई होप ये भी क्लियर है कि इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ठीक है, हाँ, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अनटिल अनलेस इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, उसको फील नहीं कर पा रहे हो तो आप गलत ही सॉल्व करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शीट मिलेगी आपको, उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत मिल जाएंगे आपको। मान लो आपको m और n की वैल्यू निकालनी है, m इज इक्वल टू हाउ मच, n इज इक्वल टू हाउ मच, m-2x² -4 इक्वल टू 0, 2x², m और n की बोथ रूट्स कॉमन,
बोथ रूट्स कॉमन की तो सिंपल है, आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं रहता है। m-2 किसके बराबर होना चाहिए भाई? 2 के बराबर, सॉरी m-2/2 किसके बराबर होना चाहिए? 3/-n के बराबर होना चाहिए, -4/2 के बराबर होना चाहिए। तो ये आ गया आपके पास -2, तो 3/n। सिंपल आपको क्या करना है, इसको इससे इक्वेट कर देना है, और एक बार आपको इसको इससे इक्वेट करना है। तो 3/-n इज इक्वल टू -2 से इक्वेट करोगे, n इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। और ये ग्रीन वाला इक्वेट करोगे, मतलब बोले तो m-2/2 इक्वल टू -2 से इक्वेट करोगे, -4। क्लियर है? ये वाला तो फंडा एकदम बेसिक है। चलो तो थोड़ा सा एक और वेराइटी कवर करते हैं क्वेश्चन में। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बेटा मॉड्यूल देखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप। मॉड्यूल देखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप। किसी से नोट्स ले लेना दोस्त, या फिर लेक्चर देख लेना एंड वाला, अगर छूट गया तो उससे बना लेना, ठीक है। मॉड्यूल देखोगे तो बहुत शॉर्ट में देखा अपन, कितने 14-15 लेक्चर होगा पढ़ रहे हैं। मॉड्यूल में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ रहता है, मतलब जस्ट रिवीजन पर्पज से। वो इतने डिटेल थियरी थोड़ी है जितनी अपन क्लास में पढ़ते हैं, तो कंफ्यूज होने के बहुत चांसेस होते हैं। A, B, C belongs to real and equation have a common root. Then find A is to B is to C. And find A is to B is to C. मैंने देखो लैंग्वेज में नहीं दिया है एग्जाम में, किस लैंग्वेज में मैंने उसका कंटेंट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में समझ के शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। आप एग्जाम में लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, अंडरस्टैंडिंग रिलेटिवली थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी इन कंपैरिजन टू जिस फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन दिया है, क्योंकि मैंने तो क्या उसका सारांश दे दिया है आपको, रिजल्ट दे दिया कि भाई ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये निकालना है, ये गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, खत्म। बोल बेटा। So both roots of the second equation are like imaginary. So what do we do? या राइट, वही क्या सोचो खुद क्या करेंगे हम। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट बन रहा है। ये बन रहा है कि भाई साहब इसके जो रूट हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसके जो रूट हैं x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 का डी जो है बेचारा वो लेस देन 0 है, रूट्स इमेजिनरी है। अभी रूट्स इमेजिनरी हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना, एक पर्टिकुलर पैटर्न है क्वेश्चन का। अगर ये रूट इमेजिनरी है तो मैं क्या लिख दूं, क्या एक रूट m प्लस आई एन है और दूसरा रूट m माइनस आई एन टाइप का होगा? इसमें किसी को डाउट है क्या जो मैंने लिखा है इसमें, कि भाई रूट्स कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के? इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, ठीक है। हमने पढ़ा है कि कॉन्जुगेट रूट्स आते हैं, मतलब इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। क्लियर है इतना? अब मुझे ये बताओ, ये वाली जो इक्वेशन है, अब हम क्या करें, मतलब इस केस में हम क्या करें? तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है, अगर m प्लस आई एन मैंने कॉमन लिया, मैं बोला ठीक है यार एक रूट कॉमन ले लेते हैं, पहले दो रूट के बारे में बाद में बात कर लेंगे। अगर मैंने एक रूट कॉमन लिया तो मैंने बोला ये रूट कॉमन है, ये रूट कॉमन है, दूसरा रूट इस इक्वेशन का क्या है मुझे नहीं पता,
बट एक रूट कॉमन है ये भाई साहब। अगर ये रूट कॉमन है तो ये रूट इस इक्वेशन का रूट है, तो मुझे जरा ये बताओ कि इस इक्वेशन का दूसरा रूट क्या आना चाहिए। ऊपर वाली इंफॉर्मेशन भूल जाओ भले ही। इफ m plus in is the root of this equation, then पक्का 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 m minus in must be the root of this equation as well। क्यों? क्योंकि ये क्या गिवन है यहाँ पे, एबीसी आर रियल, और एबीसी रियल हैं तो जो इमेजिनरी रूट्स आते हैं वो कॉन्जुगेट आते हैं। तो अगर आपने इसको कॉमन लेने की कोशिश करी भाई साहब, तो ये भी दूसरा रूट आएगा, मतलब दोनों रूट कॉमन आ जाएंगे। और अगर आपने इसको कॉमन लेने की कोशिश करी कि नहीं हम लेंगे m माइनस आई एन को कॉमन, तो फिर अगेन वही रीजन कि इस इक्वेशन का अगर एक रूट ये है तो दूसरे रूट को पक्का 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 ये होना ही पड़ेगा, क्योंकि एबीसी तो रियल हैं। तो कुछ भी हो, वो एक्चुअली क्वेश्चन जो बन रहा है वो ये बोल रहा है इनडायरेक्टली कि भाई जो भी है वो बोथ रूट कॉमन है। ओवरऑल द रिजल्ट इज यही कि बोथ रूट कॉमन है, और बोथ रूट कॉमन है तो आप तो इसमें एक्सपर्ट हो, आप इसको फटाक से लग दोगे f/1 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/3। सो देयरफॉर A:B:C रेशियो का थोड़ा सा गेम है, 1:2:3, दैट इज योर आंसर। तो पूरा लॉजिकल देखो, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्मार्टली आपने उसको सॉल्व कर दिया है ना। तो बट बेस्ड ऑन द लॉजिक, और एक लॉजिक यूज नहीं हुआ है, दो लॉजिक यूज हुए हैं। एक तो सबसे पहले के कॉन्जुगेट रूट्स पेयर में आएंगे अगर कोएफिशिएंट रियल है, तो पहला लॉजिक वो। दूसरा लॉजिक ये रेशियो वाला के दोनों रूट कॉमन होते हैं तो कंडीशन ये आती। दिमाग ने काम किया, नॉलेज ने काम किया, आंसर आपको बिना पेन उठाए मिल जाएगा इसका। अब उसके लिए सबसे पहले नॉलेज जरूरी है कि भाई ये वाला नॉलेज आपको होना चाहिए। अब ये वाला नॉलेज नहीं है, जब तक आप कुछ भी सोच लो नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद ये वाला नॉलेज भी होना चाहिए, और फिर दिमाग यहाँ काम आएगा कि दोनों को इंटरलिंक करना पड़ेगा आपको। ठीक है। हाँ देखो, अगर आपको रेशियो पूछा है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी मैं रेशियो में नहीं जाऊंगा। इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 6 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 30 भी हो सकती है। रेशियो मेंटेन्ड होगा। तो आई होप रेशियो आपको आइडिया है, तो मैं इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये। करेक्ट, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मेट गर्गी। ठीक है, अब वो दुनिया में मैं नहीं घुस रहा हूँ रेशियो वाली में, क्योंकि अभी अपने पास टाइम कम है, मेरे को एक क्वेश्चन और कराना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लो आप लोग। कुछ अलग इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, कुछ अलग इंफॉर्मेशन है। तो इक्वेशन देके रखी, कॉमन रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। एक रूट कॉमन, दो रूट कॉमन, सबके बारे में बात करेंगे। एबीसी आपको क्या गिवन है भाई साहब, रेशनल गिवन है, आपको A:B:C निकालना है। एबीसी रेशनल गिवन है, क्यू का मतलब रेशनल नंबर होता है। तो अब आप देखोगे, अब आप एक दूसरी ऑब्जर्वेशन मारोगे, और वो दूसरी ऑब्जर्वेशन ये आएगी, रूट्स आर इरेशनल। अब ये आपको पता होना चाहिए भाई, रूट इरेशनल क्यों है, दुनिया क्या चल रही है, हमने बात करी। तो रूट्स इरेशनल है, तो अगर एक m प्लस रूट n है तो दूसरा m माइनस रूट n होगा कि नहीं होगा। इरेशनल रूट्स भी तो कॉन्जुगेट आते हैं दोस्तों। कोएफिशिएंट रेशनल होने चाहिए, कोएफिशिएंट रेशनल है, 1 3 -1।
डी ग्रेटर देन 0 ही है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। रूट्स रियल हैं बट इरेशनल है। m प्लस रूट एन और m माइनस रूट एन। अब मुझे ये बताओ, अगर आपने ये जो दूसरी इक्वेशन है, अगर इसके साथ आपने ये वाला रूट कॉमन ले लिया, तो दूसरा रूट क्या आना है? दूसरा रूट इसका भी m माइनस रूट एन आना है। क्यों आना है भाई? ये इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे क्या बोल रही है। एबीसी क्या है? एबीसी क्या है? रेशनल, सॉरी, एबीसी क्या है? रेशनल है। तो एबीसी रेशनल है, मतलब कोइफिशिएंट रेशनल है। तो अगर एक रूट इरेशनल है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट आना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे रेशनल लिखा हुआ है। समझ रहे हो? दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रेशनल होना चाहिए, लास्ट वाले क्वेश्चन में रियल होना चाहिए। नॉलेज जो अपन ने पहले यूज किया है, फंडा सेम काम कर रहा है, आंसर भी सेम तरीके से निकलेगा। बट अब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दुनिया बहुत डिफरेंट हो गई है। उसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स थे, इसमें इरेशनल रूट्स हैं, बट ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। सो देयरफॉर जो रिजल्ट है यहाँ पे भी, वो बोथ रूट कॉमन की कंडीशन बना रहा है। और बोथ रूट कॉमन बना रहा है तो a/1, b/3, c/-1। तो रेशियो आप इसीलिए बोल सकते हो 1:3:-1 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। फाइंड p if x square minus of 4px plus 4 times of 2p minus 1 equal to 0, p both roots satisfy x square minus of 3px plus 2 equal to 0. Both roots of the first equation satisfy the second equation. मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड पे केस बताया था, वही केस है भाई। बोथ रूट्स कॉमन होने चाहिए, होने चाहिए। बोलो बेटा। बोलो वेदांत। भाई दोनों रूट कॉमन होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा ठीक है यार, आप लोग बोल रहे हो सर बोथ रूट्स कॉमन होना चाहिए, मैं बोलूंगा ठीक है होना चाहिए, सही बात है, आप सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो। 1/1 -4p/-3p 4 times of 2p minus 1 पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? कोई p की वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जो ये कर सकती है कभी? नहीं कर सकती भाई। 1 और 4/3 को बराबर कैसे कर रही है? तो नॉट पॉसिबल। अब क्या करूं मैं? आंसर क्या लिख दूं कि देयर इज नो रियल वैल्यूज ऑफ p विच इज पॉसिबल?
पी की कोई रियल वैल्यू नहीं है, पी की कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसमें इसके दोनों रूट इसको सेटिस्फाई करे, राइट? यहां से तो यही बोलना पड़ेगा आपको। बट बेटा यहां पे मैंने आपको बताया था, या राइट, एक और केस पॉसिबल है भाई साहब। सोचो, थोड़ा सा सोचो। एक केस ये है कि केस वन, आपने जो मुझे बोला कि सर अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो इसके अल्फा बीटा रूट ले लो, वो केस ये ले लिया। एक केस में ये बोल सकता हूं कि भाई साहब इसके रूट अल्फा अल्फा ले लो और इसके अल्फा बीटा ले लो, तो भी क्या दिक्कत है? याद आया ये वाली स्लाइड? बोथ रूट ऑफ इक्वेशन दिस सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्लियर है? अब ये वाले केस के लिए आप कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले आप बोलोगे सर पहली वाली इक्वेशन का कैपिटल डी जो है वो 0 होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कैपिटल डी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अभी कैपिटल डी 0 कर दो तो आपके पास आ जाएगा 16p² माइनस ऑफ 16 इंटू 2p-1 इक्वल टू 0। करेक्ट? इसका कैपिटल डी 0 कर दिया और मेरे पास अब जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी p² माइनस 2p+1 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा p-1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और देयर फोर p मस्ट बी इक्वल टू 1। तो व्हेन p इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन के दोनों रूट सेम आ रहे हैं। अब ये जो p इक्वल टू 1 है, p इक्वल टू 1 है, अब p इक्वल टू 1 इसमें पुट करूंगा तो देखता हूं क्या इसका एक रूट 1 आ रहा है क्या? समझ में आना? p इक्वल टू 1 है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास x² माइनस 3p+2 इक्वल टू 0, सॉरी -3x+2 इक्वल टू 0, और ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस 4x और +4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगी। तो इसके रूट कितने आ जाएंगे? ये तो x-2 द होल स्क्वायर आ जाएगी। आनी भी चाहिए भाई, एक ही रूट आना चाहिए ना p इक्वल टू 1 के लिए, वही तो कंडीशन लिखी थी। सो इसका x इज इक्वल टू 2 आ गया, और इसके जो रूट आएंगे वो आ जाएगा x-2, x-1। वेरी गुड, x इज इक्वल टू 2 और 1 आ गया ना। इसके दोनों रूट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि दोनों रूट इक्वल है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी योर आंसर? देयरफॉर p मस्ट बी इक्वल टू, दैट शुड बी योर आंसर। क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी बेटा। इसमें मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी, क्योंकि ये तो केसेस बनाने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा आपको। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं बेटा, उसको आप खुद करना। मैं कराना चाह रहा था उस क्वेश्चन को, बट जैसे टाइम इज नॉट इनफ, या तो मैं रिवीजन लूंगा जब वो क्वेश्चन कराऊंगा, बट मैं लिख देता हूं यहाँ पे वो क्वेश्चन। ये समझ में आ गया बेटा क्या चल रहा है ना? दो केस बनने वाले थे अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल था जिसके लिए आपने वैल्यू निकाली। ये क्वेश्चन टिपिकली जेई है, मतलब जेई में अच्छा क्वेश्चन आएगा, जेई मेंस में अच्छा क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा। हाँ, मैं अभी लिख देता हूँ, फिर जब भी टाइम मिलेगा अपन को या रिवीजन या फिर डाउट में, मैं उस क्वेश्चन को करा दूंगा। x² माइनस 5x प्लस p+2x प्लस फाइंड p
पहला केस है बोथ रूट्स कॉमन, सेकेंड निकाल के दो मुझे कॉमन रूट्स, आइदर 1 और 2 कुछ भी चलेगा, और थर्ड मेरे को निकाल के दो p की वैल्यू व्हेन एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन। ये अब आपके दिमाग में आएगा, मतलब सोचना। नो रूट कॉमन, फंडे वही हैं, क्वेश्चन के आंसर अलग लगाते जाएंगे। एटलीस्ट 1 रूट कॉमन, ये थोड़ा मैंने आप अपने ब्रेन से भी सारे के आंसर लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं करा दूंगा आपको। एटलीस्ट एट मोस्ट, ये क्वेश्चन में नहीं भी कराता तो भी चलता, बट आई वांट के आप थोड़ा सा मैथ्स को समझो, तैयार हो, रेडी हो, आगे के चैप्टर में भी आपको दिक्कतें ना आए, मैथ्स सॉल्व करना सीख जाओ, इसीलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अदरवाइज इट डजंट मेक मच सेंस हियर। कहाँ पे बोल रहे हो? ये क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, एंड देन यू कैन लीव द मीटिंग, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।